वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस धनबाद। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्लॉट कैसे करते हैं और सिग्नम फंक्शन के बारे में भी। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए भी इसको समझते हैं नंबर लाइन से, जिस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझे थे। तो मान लीजिए कि मेरे पास दो इंटीजर है n एंड n+1, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर, n बिलोंग्स टू सम I इंटीजर सेट। So if you have two integer n and n+1, दो consecutive integer, तो दो consecutive integers के बीच अगेन कोई और इंटीजर लाई नहीं करेगा। जितने भी नंबर्स होंगे इन दोनों इंटीजर्स के बीच वो आइदर समथिंग कोई डेसिमल वाले होंगे, कुछ रियल नंबर्स होंगे, बट कोई इंटीजर नहीं होगा। तो अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देखें कि x lies between n2 n+1, in this case the equality is here। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के पार्ट में यहाँ पर इक्वलिटी जो था वो n की जगह था, यहाँ पर किस पे है n+1 के पास। अब अगर हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन का बात करें तो व्हाट डज अ लीस्ट इंटीजर फंक्शन डू? इट प्रोजेक्ट्स ऑल द वैल्यूज लाइन बिटवीन n to n+1 टू n+1। बोलने का ये मतलब कि यहाँ n से n+1 इन दोनों इंटीजर के बीच जितने भी नंबर हैं ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन उसको कहां प्रोजेक्ट करता है? n+1 पे। मतलब यहाँ पर अगर हम कोई x का वैल्यू लेते हैं उसका फंक्शन का इमेज कहां पर आएगा? यहाँ। ये x का वैल्यू लेते हैं उसका भी वैल्यू कहां आएगा? n+1। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कोई एक x का वैल्यू लेते हैं 2.4, लेट्स टेक द सेम वैल्यू x 2.4। तो अगर हम 2.4 के बारे में देखें तो 2.4 लाइज बिटवीन 2 to 3, सो इट लाइज बिटवीन 2 to 3। तो अगर हमको इसका निकालना है लीस्ट इंटीजर वैल्यू, दैट इज 2.4 का, नाउ द लीस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड एज इफ x lies between n to n+1, लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज n+1। मतलब इसका जो वैल्यू क्या होगा? n+1 होगा। लीस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्मॉल ब्रैकेट से शो करते हैं। जैसे वहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए मेरे पास कैपिटल ब्रैकेट यूज कर रहे थे, here we will use small bracket to represent least integer function। So the least integer value of x will be n+1 if if x lies between n to n+1। so यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका वैल्यू क्या होगा? so यहाँ सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो 2.4 है it lies between 2 to 3। so 2 से बीच का जो नंबर है, तो अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता? ध्यान देने वाली एक बात है कि अगर पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो इन दोनों में छोटा वाला आंसर होता था। लीस्ट इंटीजर फंक्शन बोले या लीस्ट इंटीजर वैल्यू बोले तो इन दिस केस द बिगेस्ट और द ग्रेटर ऑफ दिस 2 and 3 विल बी आंसर। तो वहां पर जहां n आंसर हो रहा था, यहाँ पर मेरा आंसर कौन सा होगा? इन दोनों में जो बड़ा है n और n+1 में कौन बड़ा है? n+1। हियर 2.4 का इंटीजर लीस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा? 3। सो अगर हम देखें तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन में सिर्फ यही एक मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, एक मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंट पार्ट देख रहा कि यहाँ पर वहां पर मेरा क्या था कि जो लीस्ट वैल्यू था वही मेरा ग्रेटेस्ट हो जा रहा था, यहाँ जो ग्रेटेस्ट है वही मेरा क्या हो रहा है? लीस्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम इसका प्लॉट करना चाहें, ग्राफ देखना चाहें कि ग्राफ इसका कैसा है, तो इसके ग्राफ के लिए भी हमको बनाने का वही तरीका यूज करना होगा, दैट विल बी इंटरवल वाइज, सो पार्ट बाय पार्ट। सो इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट 0 to 1, अगर हम सबसे पहले 0 to 1 के बारे में देखें तो यहाँ पर हमको बस ध्यान में रखना है इस लॉजिक को। ये लॉजिक ध्यान में है, ग्राफ प्लॉटिंग द ग्राफ विल बी इजी। तो सबसे पहले अगर 0 to 1 इंटरवल का बात करते हैं तो अगर x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, इन दोनों में बड़ा कौन है? 1 है, मींस y का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। अगर 1 से 2 का बात करते हैं तो अगर 1 से 2 में दोनों में लार्ज कौन है? 2 है, y का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। सो सिमिलरली इट गोज ऑन, अगेन इट इज अ स्टेप। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या था? एक सीढ़ी बनाना था, स्टेप बनाना था, यहाँ भी स्टेप बनेगा, बट पॉइंट क्या है डिफरेंस वाला कि वहां पर जो लोवेस्ट वैल्यू था एक इंटरवल का, अगर हम कोई एक इंटरवल पिक करते हैं, लेट अस पिक 1 से 2, इफ यू पिक फ्रॉम 1 to 2 द लोवेस्ट ऑफ दिस 1 and 2 इज 1। अब अगर इन दोनों में लोअर क्या कौन है? 1 है, तो ग्रेटेस्ट में ये क्लोज था, ये ओपन होता था, बट यहां पर अगर हम देखें 1 और 2 इंटरवल में ग्राफ कौन सा है? ये, तो इसमें लेफ्ट साइड ओपन
राइट साइड क्लोज्ड है। ग्रेटेस्ट में लेफ्ट वाला क्लोज, राइट वाला क्या था, ओपन था। लीस्ट में लेफ्ट ओपन, राइट क्लोज्ड है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, उसके प्लॉट के बारे में जान के रखना है। सिमिलरली अगर नेगेटिव साइड में जाएं तो अगर -1 से 0 की बात करें तो -1 से 0 में कौन बड़ा है, दोनों में 0 होगा, दैट मींस 0 क्लोज, -1 ओपन। -2 और -1 में कौन लार्ज है, -1 लार्ज है, दैट मींस -1 पे यहाँ पर क्या हो गया, दिस विल बी, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया जाएगा, दिस इज -1, दिस इज -2। सो इस तरह से आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन का प्लॉट होगा। नाउ if you talk about the domain and range of this function, so domain अगर फिर से हम देखें तो ये पूरे रियल नंबर के किसी भी नंबर के लिए, किसी भी x के लिए ये डिफाइंड है। दैट मींस आवर डोमेन इज अगेन, domain is R. Now the range part is similar to the greatest integer function. जो greatest integer function में मेरा रेंज था क्या, वो जस्ट इंटीजर आ रहा था, यहाँ भी मेरा क्या सिर्फ इंटीजर आ रहा है। तो जो मेरा रेंज होगा, दैट रेंज विल बी जस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स, सिर्फ इंटीजर्स होगा। तो मेरे पास डोमेन एंड रेंज लीस्ट इंटीजर फंक्शन का आ गया। सो लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन। सो पहला प्रॉपर्टी है x प्लस आई, इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस आई। मतलब यहाँ पर x कोई एक नॉर्मल वैल्यू है जो कि किसी दो इंटीजर के बीच लाई कर रहा है, और i denotes an integer, i belongs to i is denoting an integer. So अगर हम x प्लस आई का इंटीग्रल पार्ट निकालें, प्लस माइनस जो भी, तो जैसे वहां पर इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में था, देयर इज अ सिमिलरिटी इन दिस टू। सो x प्लस माइनस आई यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या होता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस आई। सिमिलरली इसका लीस्ट इंटीजर वैल्यू भी क्या होगा, लीस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस आई। तो दिस इज सेम। तो इसको अगर हम ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझें तो लेट्स से 2.4 प्लस 3 का हमको निकालना है क्या, लीस्ट इंटीजर वैल्यू। तो एक तो तरीका है कि सबसे पहले हम इसको ऐड कर लें और ऐड करके निकालें, दैट विल बी सेम। सो इट विल बी 3 2.4 और प्लस 3 बाय दिस प्रॉपर्टी। सो ये जो इंटीजर पार्ट है उसको पहले ही बाहर कर दिए, और जिसका वैल्यू निकालना है हमको लीस्ट इंटीजर का, दैट विल बी। अब जो ये 2.4 है, ये 2.4 का लीस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो 2.4 लाइज बिटवीन 2 to 3, और इसका लीस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा, 3। सो 3 प्लस 3 इट इज 6। नाउ अगर इसको हम सिमिलरली पहले ऐड ही करते हैं और ऐड करने के बाद निकालें, दैट विल बी अगेन सेम। सो लेट्स सी, अगर 2.4 ये दिस इज 5.4 और उनको इसका वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, दिस इज 5.4 एंड 5.4 लाइज बिटवीन 5 to 6। तो चूंकि 5 और 6 के बीच लाइज कर रहा, तो दोनों में ग्रेटर कौन है, 6। तो अगेन द आंसर विल बी 6। सो आइदर आप ऐड करके उसका लीस्ट इंटीजर वैल्यू निकालो या बाय प्रॉपर्टी निकालो, आंसर विल बी सेम। नेक्स्ट इज दिस प्रॉपर्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो किसी भी x को अगर हम ध्यान दें, कोई भी x का वैल्यू अगर वो इंटीजर नहीं है, तो अगर वो कोई डेसिमल नंबर है, इफ द x इज सम डेसिमल नंबर, then that x will be composed of two parts, one the integral part and the next one is fractional part. So अगर हम कोई एक एग्जांपल लें, so let's see कि आपके पास एक कोई वैल्यू है 3.6, अगर ये इंटीजर नहीं है, सिमिलरली you can see this is not an integer. So इस इंटीजर पार्ट को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 plus 0.6. So कोई भी रियल नंबर जो डेसिमल वाला नंबर है, that decimal number can be broken into two parts, one the integral part and then other one is fractional part. तो यहाँ पर मेरा ये पार्ट क्या हो गया, इंटीजर, एंड दिस वन इज फ्रैक्शनल पार्ट। वी विल टॉक अबाउट इन फ्रैक्शनल पार्ट इन दिस वीडियो लेटर ऑन। सो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है कि हम मान लेते हैं कि कोई इंटीजर प्लस कोई फ्रैक्शन है। तो अगर हमको x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी सिंपली द इंटीग्रल पार्ट। तो अगर हमको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए, कितना होगा, 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, सॉरी वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी 3। अगर हमको इसका सेम इसी x का अगर हमको लीस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो इट्स वेरी सिंपल, जो कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो निकला है उसमें एक ऐड कर दो। तो यहाँ पर ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है कि जो लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x is equal to greatest integer value of x plus 1. So this is a very important
प्रॉपर्टी क्योंकि आपको ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको इन दोनों वैल्यूज के बीच कन्वर्जन के लिए यूज होता है कि अगर आपको कभी लीस्ट इंटीजर वैल्यू पता है या फंक्शन पता है उसको अगर ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट करना है देन यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम इसका लीस्ट पार्ट निकालें 3.6 का अगर 3.6 का अगर लीस्ट इंटीजर वैल्यू निकाले कितना होगा 3.6 लाइज बिटवीन 3 to 4 which is greater 4, जिसका वैल्यू कितना हो गया 4 and this 4 can also be written as 3 plus 1। सो हम देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या है वैलिड है। सो ये है मेरा लीस्ट इंटीजर फंक्शन। देयर आर मोर प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन एंड जो भी अदर प्रॉपर्टीज है दोज प्रॉपर्टीज आर गिवन इन द लिंक डिस्क्रिप्शन वेयर यू कैन फाइंड द पीडीएफ एंड यू कैन सी ऑल द प्रॉपर्टीज एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अब हम लोग देखते हैं इसी का जो दूसरा पार्ट है जैसा कि मैंने यहाँ बताया फ्रैक्शनल पार्ट। ये जो फ्रैक्शनल है एफ है। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसके बारे में समझते हैं कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये आखिर क्या है। सो इन जनरल अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में आप फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में जान रहे हो कि फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है। बट व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, व्हाट इज इट, अगर इसको फंक्शन में हम अप्लाई करें तो क्या आउटपुट मिलेगा। सो लेट्स सी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो अगर x जो है कोई एक नंबर है दैट इज i सम इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शनल पार्ट। व्हाट इज i बिलोंग्स टू इंटीजर एंड f व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो 0 से 1 के बीच लाई करे। इट कैन बी 0 बट नॉट 1, क्योंकि अगर ये 1 हो जाएगा तो इंटीजर प्लस 1 दैट विल बी अगेन एन इंटीजर, तो कोई वैल्यू नहीं है, उसको डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। तो हमको ये देखना है कि जो f है यहां पर कंडीशन क्या होगा, दिस f will always lie between 0 to 1। it can be 0 but always less than 1। so अगर कोई x है, if there is an x which is I plus f, then fractional part of x which is denoted as middle bracket, so we have greatest integer function denoted by capital bracket, least integer function denoted by small bracket, and now the fractional part denoted by middle bracket। so middle bracket इसका वैल्यू क्या होगा, fractional part of x will be simply f। तो जो भी x का वैल्यू है उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है that will be our fractional part of x। this is fractional part of x। अब अगर किसी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का अगर हम वैल्यू देखें इसको एग्जांपल से समझते हैं। सो इफ x इज 5.7, तो यहां पर ये देखते हैं कि 5.7 को अगर हम ब्रेक करें तो क्या है 5 plus 0.7। so this is the integer part which is I and this one is fractional part। 0.7 कहां से 0 से 1 के बीच में लाई करता है, it satisfies this condition। so what is the fractional part of 5.7, that will be 0.7। so जो fractional part of x है that means this will always lie between 0 to 1। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोट करके रखना है। अब इसका भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं कि आखिर इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। The graph is very interesting। अगेन अगर हमको इसका ग्राफ को समझना हो, इसके ग्राफ को प्लॉट करना हो, we will use the same interval method कि आप डिफरेंट इंटरवल के लिए खींचोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 से 1 के बीच में, 1 2 3 and 4 -1 -2 -3 -4। अब है क्या कि इसको समझने के लिए, इसके ग्राफ को समझने के लिए थोड़ा सा इसका जो प्रॉपर्टी है पहले हम उसको समझते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो लिटिल बिट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझने के लिए हम इसको इंटरवल वाइज देखते हैं। सबसे पहले मान के चलते हैं कि अगर x जो है वो 0 से 1 के बीच लाइज करता है, ठीक है। अगर x 0 से 1 के बीच लाइज करेगा तो जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो सिंपली x ही होगा। साथ ही साथ एग्जांपल भी देख लेते हैं। लेट्स सी एक एग्जांपल हुआ, लेट x इज सम 0.7।
बिकॉज यहाँ कंडीशन क्या लगा है कि x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1। तो अगर x 0 से 1 के बीच में है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, सिंस 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होगा, 0.7 ही होगा, क्योंकि 0.7 ऑलरेडी क्या है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का फ्रैक्शन ही क्या होगा, अगेन इट विल बी अ फ्रैक्शन। तो यहां पर हम देखें अगर कंडीशन है 0 to 1 तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, x। तो यहां पर एक इक्वेशन निकल रहा है y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x का जो कर्व होगा that will look like a straight line going from this to this। यहाँ पर ये एंगल जो होगा 45 डिग्री इंक्लाइंड, 45 डिग्री पे ये इंक्लाइंड होगा, इसका वैल्यू यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर ये 0 पे क्लोज्ड होगा बट यहाँ पे क्या होगा, ओपन, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिया है, 0 इज इंक्लूडेड बट 1 नॉट, तो 1 पे यहाँ पर क्या है, ओपन है। लेट्स सी इन x फ्रॉम 1 to 2। अब अगर x जो है 1 से 2 के बीच राइज कर रहा है तो इन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी x माइनस 1। इसको समझते हैं एग्जांपल से, अगर हम x का वैल्यू लेते हैं 1.3, ठीक है, तो 1.3 अगर लेते हैं तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.3 दैट विल बी 0.3। और ये 0.3 हम कैसे ला सकते हैं, ध्यान से देखें, अगर हम इसमें 1.3 में 1 घटा दें दैट विल गिव 0.3, इसको नोट करें। तो अगर हम देखें कि यहां पर क्या लिख रहे हैं कि अगर x, इफ x lies between 1 to 2 the fractional part of x will be x minus 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझें तो ऐसे देख के दिख रहा है कि यहाँ 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.3 होगा, बट इसी को अगर हम इस फॉर्मूला वाइज में देखें तो 1.3 को तो हम ये भी लिख सकते, सॉरी 0.3 को तो लिख सकते हैं 1.3 माइनस 1 दैट इज 0.3। सो यहाँ पर जो मेरा सेकंड पार्ट है, जब 1 से 2 होगा तो इक्वेशन अगेन, sorry it's open at 2 closed at 1। so this is again same equation but shifted 1 unit। ये जो लाइन है y is equal to x, इस y is equal to x को मैंने 1 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट कर दिया और जो एंगल है 45 डिग्री वो अगेन 45 डिग्री है। एंड दिस विल गो ऑन ओपन क्लोज्ड क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड ओपन। और ये जो वैल्यू दिख रहा है ये हाइट, दिस हाइट विल बी सेम दैट विल बी 0,1 दैट इज y इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर मेरा जो हाइट है, ये y का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 1 तक ही होगा, मतलब ये 1 को टच नहीं करेगा, यहाँ पर 1 पे क्या रहेगा, ऑलवेज ओपन रहेगा, ऑलवेज इट विल बी क्लोज एंड ओपन। क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने बताया कि जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x दिस इज ऑलवेज 0 to 1, मतलब ये 1 से छोटा होगा, 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है। तो ये है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू। कि अगर किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, सिमिलरली आप आगे भी जा सकते हो। अगर इसको जनरलाइज करके लिखें, ये तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल के लिए, अगर हम इसका जनरलाइज मेथड लिखें, अगर x जो है वो लाई कर रहा है n से n+1 के बीच, ठीक है, if x lies between n to n+1 then fractional part of x will be x minus n। ये है सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको समझने के लिए कैसे ये फार्मूला है, इस आप यहाँ ट्रेंड से चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखें x 0 से 1 था तो y क्या था मेरा x, तो y में यहाँ ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 0, क्योंकि x माइनस 0 और x इट विल बी सेम, यही 0 क्या है यहाँ पर अपीयर हुआ है। सिमिलरली अगर x 1 से 2 है तो मेरा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना आ रहा है, x माइनस 1। ये 1 कहां से आया, इसका लोएस्ट वैल्यू। सिमिलरली अगर 2 से 3 लेते तो क्या होता, x माइनस 2, 3 से 4 x माइनस 3। सो इन जनरल इफ x लाइज बिटवीन n to n+1 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x विल बी x में आप जो उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू, सॉरी जो स्मॉलर वैल्यू है दोनों में, उस स्मॉलर वैल्यू को x में घटा दो, दैट विल बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जैसे अगर मान लीजिए चेक करते हैं कि अगर हम 17.7 या 8 इसका हमको फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, तो एक तो सिंपल दिख रहा है, ये कितना होगा, 0.8 होगा। और इसी को दूसरा तरीका से कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज 17.8 में उसका इंटीजर पार्ट, ये इसका जो लोअर इंटीजर है क्या है 17, उसको घटा दें तो भी कितना आता है 0.8। सो ये एक
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा रिलेटेड टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो अब जो मेरा नेक्स्ट फंक्शन आएगा वो नेक्स्ट फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दैट फंक्शन इज मॉड्यूलस फंक्शन। और उस मॉड्यूलस फंक्शन को वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं और उसको इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। सो इन दिस वीडियो इट इज ऑलमोस्ट ओवर। और ये जो मेरा मैक्सिमम पार्ट है फंक्शन का वो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने को है। 1 से 2 फंक्शन और है जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इससे रिलेटेड और भी जो फॉर्मूलाज है, जो प्रॉपर्टीज हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के, वो आप लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में, या इवन आपको वहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, आप व्हाट्सएप नंबर पे आप उसका प्रॉपर्टीज का इमेज आप ले सकते हो या प्रॉपर्टीज की पूरी फाइल मेरे से ले सकते हो। थैंक यू।